आपने सुना होगा बहादुर का शब्द, सुना है कि नहीं सुना है? सुना है? थोड़ा मुस्कुरा कर बच्चों को ले सिर हिलाते हुए बैठेगा। बहादुर का शब्द सुना है कि नहीं सुना है? हम किसको बहादुर बोलते हैं? किसको बहादुर बोलते हैं? हाँ? जो नहीं डरता है। वेरी गुड। फौज लोग बहुत बहादुर होते हैं ना, देश के लिए लड़ रहे। लेकिन आज मैं आप लोगों को परमेश्वर का दृष्टि में बहादुर कौन है उस विषय में आपको बोलना चाहता हूं। हालेलुया। बहादुर जो नहीं डरता है, बहादुर जो लड़ाई में जीतता है, परंतु परमेश्वर की दृष्टि में बहादुर कौन है उस विषय में मैं आपको बोलना चाहता हूं। आप सभी लोगों ने शक्तिशाली का शब्द सुना होगा ना? सुना है कि नहीं सुना है? सब लोग बोले शक्तिशाली। परमेश्वर की दृष्टि में कौन है शक्तिशाली? हम आज वचन से चर्चा करेंगे। आप सभी ने हिम्मत वाला बोल के शब्द तो सुना होगा ना? सुना है कि नहीं सुना है? लेकिन वास्तव में कौन है हिम्मत वाला, आज हम लोग चर्चा करें। हालेलुया। आप लोग सबसे पहले बहादुर के विषय में सुनेंगे। बहादुर वो होता है जो लड़ाई में जीतता है। बहादुर वो होता है जो लड़ाई में जीतता है। आप सभी ने फिल्मों में आप देखते हैं, फिल्म में हीरो होता है और विलेन होता है, और हम सभी लोग ये आशा से देखते हैं कि हीरो विलेन को हराता है, हीरो विलेन को उसको जीतता है, तभी जाकर फिल्म हिट होता है। लेकिन हमारा यीशु मसीह कैसा है? हीरो थे, आज हम सीखने जा रहे हैं। हालेलुया। बहादुर का मतलब होता है किसी को जीतना। साहसी को बहादुर बोला जाता है। लेकिन बाइबल या भाषा में अगर बहादुर बोले, यीशु मसीह कहता है दुश्मन को प्रेम करने वाला बहादुर होता है। हालेलुया। कौन बहादुर होता है? दुश्मन को प्रेम करने वाला। हालेलुया। बहादुर वो होता है दुश्मन को माफ करने वाला। हालेलुया। दुश्मन को दुनिया ये सिखाता है मारो काटो, है ना? दुनिया ये सिखाता है कि हमें अपने लोगों को बचाने के लिए दूसरों को मारना है। लेकिन हमारा मसीह दुश्मन के लिए प्यार करने के लिए बोलता है। हालेलुया। हमारा मसीह यीशु दूसरों को माफ करने के लिए बोलते हैं। और सच में सच्चा बहादुर वो है जिसने दूसरों को प्रेम किया, दुश्मन को प्रेम किया और उसको माफ कर दिया। वो सबसे बड़ा बहादुर है। हालेलुया। पता है यीशु मसीह सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। वो दुनिया का सबसे शक्तिशाली परमेश्वर है। वो परमेश्वर कहता है, उस पृथ्वी को तराजू में नापता है और समुद्र को अपने चुल्ली में रखता है। वो परमेश्वर हमारे लिए मानव रूप धारण करके आज से 2025 साल पहले आया, और वो परमेश्वर ने हमें दुश्मन से प्रेम करने के लिए सिखाया। वो परमेश्वर ने ये कहा, यदि तुम्हारा दुश्मन भूखा हो तो उसे भोजन खिलाओ, प्यासा हो तो उसे पानी पिलाओ। वो परमेश्वर वो कहता है कि कोई तुम्हारे गाल में एक थप्पड़ मारे तो उसे दूसरा भी दे दो। हालेलुया। हमारा परमेश्वर जिसने सारे भूमंडल को बनाया, पाप के लिए आज से 2025 साल पहले पृथ्वी में आया, और वो परमेश्वर ने अंधों को आंखें दिया, वो परमेश्वर ने लंगड़ों को पैर दिया, वो परमेश्वर ने गूंगों को बोली दिया,
वो परमेश्वर ने कोड़ियों को शुद्ध किया, वो परमेश्वर ने मुर्दों को भी जिंदा किया। हालेलुया। लेकिन लोगों ने उसे पकड़कर, लोगों ने उसे पत्थरवाह किया, उसके मुख पे झुका गया और लोगों ने उसके वस्त्रों को फाड़े और उसे कोड़े मारे और उसके हाथ और पैरों में कांटे ठोके गए और उसे क्रूस पर लटका दिया गया। और वो परमेश्वर उस क्रूस से क्या बोलता है हम लोग सुनेंगे। लूका सुसमाचार 23 का 34, वहां पर परमेश्वर क्या कहता है। माइक में कोई पढ़े। तब यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या कर रहे हैं। और उन्होंने बस हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि वो क्या कर रहे हैं। जो व्यक्ति ने सब लोग को प्रेम किया, वही लोग जब यीशु को क्रूस पे चढ़ाए और अपने बाहें फैलाकर, जिसके हाथ और पैरों में कीले ठोके गए हैं, वो यीशु मसीह पिता से प्रार्थना कर रहे हैं, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये कुछ नहीं। सबसे बड़ा बहादुर मेरा यीशु मसीह है, जिसके नाम जोरदार ताली बजाएंगे। हालेलुया। हमारा यीशु मसीह हमारे लिए वो भाला या तलवार पकड़ने वाला नहीं, परंतु हमारे लिए अपने लहू को बहाने वाला यीशु मसीह, मेरे लिए सबसे बहादुर यीशु मसीह। हालेलुया। आपको पता है, जब यीशु मसीह को पकड़वाया गया तो लोगों ने कहा, क्या तू सच में परमेश्वर का पुत्र है? क्या तू यहूदियों का राजा है? चुपचाप बैठ। हालेलुया। उसने कुछ भी जवाब नहीं दिया। वही बहादुर परमेश्वर आपको और मुझको होने के लिए चाहता है। हालेलुया। यदि आज आपके जीवन में कोई आपका विरोध कर रहा है, कोई आपको आपके पीछे आपका शिकायत कर रहा है, उस पिता के समान आप भी कहें, पिता, मैं भी क्षमा देने के लिए तैयार हूं। हालेलुया। मैं भी माफ करने के लिए तैयार हूं। मेरा अंदर में वो दोष का जो भावना है, मेरा अंदर में जो बदले का भावना है, मेरे अंदर से निकाल। मैंने एक बार ऐसा सुना, एक विश्वासी पिता को कोई आकर हत्या कर दिया और इसका 10 साल का बेटा है और उसको हत्या कर दिया गया। तो विश्वासी परिवार, उस लड़का ने प्रार्थना की, प्रभु मैं क्या करूं? ये व्यक्ति ने मेरे पिता को हत्या किया, मेरे आंखों के सामने, मैं क्या करूं? क्या मैं उसे बदला लूं? परमेश्वर ने उससे बात किया और उसने क्या किया मालूम है? अपने पिता का सारे कपड़ा लेकर जिस व्यक्ति ने उसे मारा था उसके पास गया और कहा, आपने तो मेरे पिताजी को मार दिया, मैं आप किसको बेटा बोलूं? मेरा पिताजी का कपड़ा मैं आपको देता हूं, आज से आप मेरा पिता है। जैसे ये बात को सुना, उस व्यक्ति ने फूट फूट के रोने लगा और उस बेटा का पैर पकड़ा और बोला, मुझे माफ कर दे बेटा। नफरत से नफरत पैदा होता है, प्यार से प्यार पैदा होता है। यीशु मसीह इस दुनिया में प्यार पैदा करने के लिए आए हैं। हालेलुया। और मैं आपको बोलना चाहता हूँ, हम याद करेंगे आने वाला 18 तारीख गुड फ्राइडे के दिन में यीशु मसीह समाप्त मानव जाति का प्यार के इस दुनिया में आए और हम समाप्त मानव जाति के लिए बहादुर बनकर कलवरी क्रूस पर बलिदान हुआ। वही प्यार आप और मुझको भी देते। यदि आज सच में आपके किसी भी प्रति का, किसी का भी मन में नफरत है या विरोध है या निंदा है, जिसको जो परमेश्वर हमारे पापों के लिए क्रूस पर चढ़कर वो कह सकता है, इन्हें क्षमा करिए, कुछ नहीं जानते हैं, तो क्या आज हम नहीं कहेंगे उस यीशु के नाम में? हालेलुया। जब यीशु को पूछा तो कौन है, वो चुपचाप रहा। कई बार मेरा आपका जीवन में भी चुपचाप रहने में ही बहादुर है। हालेलुया। कई बार
आपको कई प्रकार के लोग नाना प्रकार की बातें कहेंगे, नाना प्रकार के दोस्त लगाएंगे, लेकिन चुपचाप रहने में ही साहसी है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर एक बहादुर परमेश्वर है। हमें जब यीशु को पकड़ने के लिए आए तो पतरस के पास एक चाकू था, उसे निकाल कर एक सिपाही के कान को काट दिया। यीशु ने कहा मैं चाहूंगा तो 1 सेकंड में स्वर्गदूत बुलाकर इसको खत्म कर सकता हूं। हालेलुया। लेकिन यीशु ने क्या कहा मालूम है? जो तलवार से लड़ेंगे उसका अंत भी तलवार से लड़ेंगे, अंत होगा। लेकिन मैं तलवार लेके नहीं आया हूं, मैं प्रेम लेके आया हूं, मैं क्षमा लेके आया हूं, मैं छुटकारा लेके आया हूं। हालेलुया। हमारा यीशु मसीह दुनिया का सबसे बड़ा बहादुर परमेश्वर है। हालेलुया। जो दुश्मन को प्रेम करने के लिए और दुश्मन को क्षमा करने के लिए सिखाता है, क्योंकि सब जाति जो इस संसार में है परमेश्वर का सृष्टि है। आज संसार में देखिए जहां पर जाति पाति का लड़ाई हो रहा है, हर जगह जाति पाति का लड़ाई, धर्म का लड़ाई। आज हमारा देश का जो हालत है बहुत ही दुखदायी है। हम हर दिन फेसबुक पे या मोबाइल में देखते हैं, हर जगह क्या लोग खा रहे हैं, क्या लोग पहन रहे हैं, क्या भाषा बोल रहे हैं, हर प्रकार के जाति पाति। कहां से आए ये सब? लेकिन हमारा परमेश्वर कहता है हर जाति से प्रेम करो। हालेलुया। तुम्हारे पड़ोसी कोई भी जात और धर्म का क्यों ना हो, उसे अपने समान प्रेम करो। हमारा परमेश्वर बहादुर परमेश्वर है। और एक बार क्यों ना परमेश्वर को जोरदार ताली करें। हालेलुया। और दूसरा, हमारा परमेश्वर ये चाहता है, वो परमेश्वर शक्तिशाली है तो हम भी शक्तिशाली बने। हालेलुया। परमेश्वर हमें बहादुर बोलने के लिए चाहता है और परमेश्वर हमें शक्तिशाली बोलने भी चाहता है। क्या आप शक्तिशाली बनने के लिए तैयार हैं? हालेलुया। शक्तिशाली वो होता है जो हर परिस्थिति में सहने का हिम्मत रखता है। हालेलुया। अब तो मालूम है ये क्या बोलते हैं उसे, कंबल या फिर जो उठाते ना वो वेट लिफ्टिंग जो करते हैं, आपने देखा होगा, जितना ज्यादा वेट लिफ्टिंग करेंगे उनको अवार्ड मिलता है ना, वो फर्स्ट हो जाता है। मैं आपको बोलना चाहता हूँ वेट लिफ्टिंग करना है, जितना ज्यादा सह सकते हो सहने को उठाना। हालेलुया। क्या करना है? सहने को उठाना है। बाइबल में हम पढ़ते पहला पत्रस 2:23 में, हम वचन को सुने, पहला पत्रस 2:23 में वहां का लिखा हुआ। और उसके बाद कोई यशायाह 53:7 निकाले कि मेरा परमेश्वर कैसे सहने वाला परमेश्वर है। हम लोग वचन पढ़ेंगे पहला पत्रस 2:23, स्क्रीन में भी देख सकते हैं। वो गाली सुनकर गाली नहीं देता था और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था, पर अपने आप को सच्चे न्यायी के साथ में सौंपता था। हालेलुया। वो गाली सुनकर गाली नहीं देता था। हालेलुया। हालेलुया। पीछे वाले हालेलुया। गाली सुनकर गाली, परंतु आपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में सौंपता था। हमें यशायाह 53:7 पढ़े। वो सताया गया तो भी वो सहता रहा और अपना मुंह ना खोला। जिस प्रकार भेड़ बंद होने के समय और भेड़ी उन कतरने के समय चुपचाप शांत रहती है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह ना खोला। अरे शुरू में पढ़ेंगे। वो सताया गया तो भी वो सहता रहा। हालेलुया। हालेलुया। वो सताया गया फिर भी सहता गया। प्रिय, जब हमारा परिवार में किसी बात पे झगड़ा होता है ना, तो हम जीतना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? जीतना चाहते हैं। हम बहस करते हैं। क्या करते हैं? तू ऐसा है, तू ऐसा है, तू ऐसा है। अभी फिलहाल में एक बात सुन रहा था, कई बार पत्नी लोग
5 मिनट पहले क्या बोलते उसको हेयर पिन कहाँ हो जाते हैं मालूम नहीं चलता है, लेकिन 5 साल पहले का झगड़ा मालूम हो जाता है। बोल के सुन रहे हैं, सुन रहे हैं ना आप लोग? 5 साल पहले का झगड़ा क्या हो जाता है मालूम हो जाता है। जो आपका परिवार में किसी बात पे झगड़ा हो रहा है, तो ये आप बहादुरी नहीं कि आपने अपने बातों से अपने पति को जीत लिया, अपने बातों से अपने पत्नी को जीत लिया। परमेश्वर का दृष्टि में शक्तिशाली वो है जिसका अंदर में सहन शक्ति है। हालेलुया, हालेलुया। जो मैं आज आपको बोल रहा हूं, कई परिवार में, विश्वासी परिवार के अंदर भी रात दिन तो मैं हो रहा है, और पति अपने आप को साबित करने के लिए लगा हुआ है, पति अपने आप को साबित करने के लिए लगा हुआ है कि मैं अच्छा हूं। और मैं आज आपको बोला था, ना पति अच्छा है ना पत्नी अच्छा है, अगर अच्छा है तो केवल यीशु मसीह। हालेलुया। इसलिए अगर आपके अंदर में परमेश्वर की ओर से आप सहन शक्ति चाहते हैं, अगर आपको कोई दोस्त दे रहा है, अगर आपके पीछे कोई चुगली कर रहा है या आपको शिकायत कर रहा है, परमेश्वर से ये प्रार्थना करो, प्रभु मुझे सहन शक्ति दो और आपने मुझे शक्तिशाली बनाओ यीशु के नाम में। हालेलुया। मुझे सहन शक्ति दो। लेकिन आप अपने शब्दों से, अपनी बातों से, ना अपना पति को ना अपना पत्नी को कोई ऐसा शब्द बोलो जिसके कारण आपके घर में झगड़ा बढ़ता है। हालेलुया। मैं कई लोगों के लिए गर्व करता हूं, विशेष हमारे सीमा दीदी है। एक बार आप खड़े हो जाएंगे, इनके लिए मैं जोरदार ताली हो जाएंगे। सेवकाई लड़की है, लेकिन उसका जीवन में बहुत कष्ट था। बैठिए बहन, बहुत कष्ट, अब सब जानते हैं, बहुत कष्ट। जब सेवकाई में कष्ट आता है, परिवार से कष्ट आता है, ऐसा लगता है कि मैं क्या करूं क्या ना करूं, जीवन से हार मान जाओ क्या। वो सताया गया परंतु सहता रहा, और उसने अपने आप को सत्य न्याय के हाथ में सौंपा। जो आपके जीवन में अगर कोई आपको झूठ बोलकर सता रहा है, आपके जीवन में कोई झूठा आरोप लगा रहा है, आप सच्चा न्याय के हाथ में सौंपिए। वो परमेश्वर सब कुछ ठीक करेगा, लेकिन आपके शब्दों से किसी को चोट मत पहुंचाइए। हालेलुया। बताए शक्तिशाली वो नहीं कि आप बॉडी दिखा रहे है ना। मेरा बेटा अभिषेक हर दिन जिम करके आता है और मुझे हमेशा ऐसा करके दिखाता है, और मुझको बोलता है कि बाबा आप भी चलो ना। अच्छा बॉडी बहुत अच्छा बना, मुझे अच्छा लगा। लेकिन वो बॉडी और प्रभु में शक्तिशाली बना होता है। हालेलुया। कई बार हमारे परिवार में छोटे छोटे बातों में ऐसे झगड़ा करते हैं, परिवार टूट जाता है। अपने शब्दों के द्वारा, अपनी बातों के द्वारा, अपने कामों के द्वारा हम किसी को छोड़ दे रहे हैं। प्रिय शक्तिशाली वो नहीं किसी के शब्द से आपने किसी को जीत लिया। शक्तिशाली वो नहीं कि आपने बॉडी बिल्ड किया। शक्तिशाली वो है जो आत्मा में आप शक्तिशाली बना और हर प्रकार के दोष आरोप को भी यीशु के न्याय के हाथ में सौंपा और वो न्याय करने वाला। हालेलुया। वो न्याय करने वाला परमेश्वर। पता है पहला पतरस का तीसरा पढ़ेंगे, यदि किसी का पति विश्वास में ना हो, यदि किसी का पति विश्वास में ना हो, तो वचन को छोड़कर अपने चाल चलन से उसे किसी से न्याय की नहीं। हालेलुया। क्या से? यदि आज आपका पति कोई गिरा है, आपका पति झगड़ा कर रहा है, उसको बहस करके आप नहीं सुधार सकते, उसको धोखा लगा के आप नहीं सुधार सकते। आप दो चीज कर सकते, प्रार्थना कर सकते और ध्यान कर सकते। हालेलुया। क्या कर सकते? प्रार्थना कर सकते और आज यदि आपका परिवार में कोई आपको दोष दे रहा है या आपका परिवार में कोई आपको हमेशा चोट दे रहा है, आज के बाद उसके लिए प्रार्थना करना शुरू करें। प्रार्थना करने के लिए सच्चा न्याय हाथ में आप सौंपेंगे।
और उसके लिए प्रेरित करो। परमेश्वर बदलने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। और मुझे मालूम है हमारे जिसमें ऐसे कई लोग हैं जिसका पति बिल्कुल सेवा में पीने वाला था, परंतु आज वह सुधार करके प्रभु के चरणों में आया है। ऐसे लोग हमारे बीच में हैं। आप अपने परिवार को जीत सकते हैं। हालेलुया। अपने परिवार को बना सकते हैं, आप अपने परिवार को सुधार सकते हैं परमेश्वर की ओर से। हालेलुया। इसलिए आप बोले मैं शक्तिशाली बनना चाहता हूं, बोले मैं शक्तिशाली बनना चाहता हूं। हालेलुया। हमेशा याद रखिए, हम सबके जीवन में प्रॉब्लम है। हम बहुत अच्छी चीज कर पड़ता है, आवाज नहीं करके तो बर्तन से साफ नहीं होता है। हर परिवार में डिस्कस होता है, लेकिन वो डिस्कस को झगड़ा में मत होना चाहिए। वो डिस्कस को किसी ऐसे बातों में नहीं ले जाए कि डिस्कस को लंबा। हमेशा याद रखिए, आपके परिवार का, आपके घर में जो भी झगड़ा हो, जो भी बात होता है, एक बात याद रखिए, मैं बुराई को भलाई से जीतना चाहता हूं। हालेलुया। मैं बुराई को भलाई से जीतना चाहता हूं। और मैं आपको बोलना चाहता हूं, आप जरूर जीतेंगे। हालेलुया। आप ये देखेंगे, मैं अपना पति को जीतूंगा, मैं अपना पति को जीतूंगा, मैं अपने बच्चों को जीतूंगा, यीशु में मैं जीत दूंगा। आपके जीवन में जरूर प्रवेश करूंगा। प्रभु में कोई चाहता नहीं। हालेलुया। लेकिन दोष, कड़वाहट, नफरत, विरोध, ये चीजें परिवार होता है। इसलिए आपके जीवन में चाहे कोई भी आरोप लगाए, कोई भी दोष दे, कोई भी बात करे, आज के बाद ये कहे, प्रभु मुझे शक्ति दे कि मैं शक्तिशाली बन जाऊं, मैं सहने की शक्ति दे, ताकि मैं हर बात को सह के मैं आपके पास में लेके जाऊं। हालेलुया। और मैं विजय हो सकूं। हालेलुया। आपके जीवन में जब दुख आता है, आपके जीवन में जब बीमारी आता है, आपके जीवन में कोई कष्ट आता है, तो पौलुस के समान बोले, जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। हालेलुया। हम जानते हैं फिलिप्पी 4:13 में लिखा है, जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। मेरे पीछे बोले, जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। प्रियो, मैं आपको बोलना चाहता हूं, कई बार परमेश्वर हमें ऐसे परिस्थितियों में लेके जाता है ताकि परमेश्वर चाहता है कि मेरा बेटा, मेरा बेटी कितना बहादुर है देखना चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि मेरा बेटी कितना स्वयं शक्तिशाली है वो देखना चाहता है। हालेलुया। लेकिन कई बार हम छोटे बातों में, छोटी चीजों में हम चूक जाते हैं और हमारा टेम्पर हो जाता है। लेकिन अगर आज आप सच में कुछ बातें आपके जीवन और परिवार में रिलेटेड है तो यहाँ से निर्णय करके जाइए, प्रभु आज से मैं मेरा हर बात को आपके हाथों में सौंपता हूँ। प्रभु आप सच्चा न्याय है, मेरे जीवन को आपके हाथ को सौंपता हूँ। परमेश्वर सारी बातों को ठीक करे, चाहे दुख में, बीमार में, हर परिस्थितियों में परमेश्वर के हाथ में सौंपे, वो सब कुछ में आपको नया रास्ता दिखाए। हालेलुया। तीसरा है हिम्मत वाला। परमेश्वर की दृष्टि में हिम्मत वाला कौन है? बोले हिम्मत वाला। सब लोग बोले हिम्मत वाला। पीछे वाले बोले हिम्मत वाला। हिम्मत ही नहीं आते इसमें, खाना बन रहा है सबके लिए। और एक बार बोले हिम्मत वाला। पता है हिम्मत वाला का मतलब क्या होता है? हिम्मत वाला, कई बार आपके जब भी झगड़ा होता है वो किसी से बैठ के को बैठ के सिर्फ सिरा दे दो। कई बार तनाटा होता है, फिर भी काफी बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा हिम्मत वाला होता है ना? हर जगह कूदने फाड़ने मरने के लिए तैयार होता है, और उसे हम तो क्या बोलते हैं? हिम्मत वाला। हालेलुया। आपको पता है परमेश्वर का दृष्टि में हिम्मत वाला कौन है? परमेश्वर का दृष्टि में हिम्मत वाला वो है जो बुरा को ना कहे और अच्छा को हाँ कहे। हालेलुया। जो बुरा को ना कहे और अच्छा को, वो हिम्मत वाला है। हालेलुया। परमेश्वर का दृष्टि में हिम्मत वाला वो है जो गुटखा को ना कहे। हालेलुया। परमेश्वर का दृष्टि वो हिम्मत वाला है जो तंबाकू को ना करे। परमेश्वर का दृष्टि वो हिम्मत वाला है जो सिगरेट और शराब को ना कहे। हालेलुया। वो हिम्मत वाला है परमेश्वर की दृष्टि में। हालेलुया।
घर में बीवी के साथ बहुत बड़ा हिम्मत दिखाता, लेकिन बाप ने फिर दे भाई मैं भी खाऊं, वो हिम्मत वाला नहीं है। अगर आप सच में परमेश्वर की हिम्मत वाला है तो बोलिए, प्रभु मैं आज हिम्मत वाला बनना चाहता हूँ। मैं गुटखा को ना बोलना चाहता हूँ, मैं तंबाकू को ना बोलना चाहता हूँ, मैं सिगरेट को ना बोलना चाहता हूँ, मैं शराब को ना बोलना चाहता हूँ, मैं बॉयफ्रेंड को ना बोलना चाहती हूँ, मैं गर्लफ्रेंड को ना बोलना चाहता हूँ। बोल के देखिए, तो बोले हिम्मत वाली है। क्या बोलेगा परमेश्वर? हिम्मत वाला। हालेलुया। प्रभु मैं पाप को ना बोलना चाहता हूँ, प्रभु मैं व्यभिचार को ना बोलना चाहता हूँ। परमेश्वर का दृष्टि में ये लोग हिम्मत वाला है। आमीन। सब लोग चुप कर। परमेश्वर का दृष्टि में वो हिम्मत वाला है जो बुराई को ना करे। हालेलुया। चर्च का आप ना बोल रहे हो वो बड़ा बात नहीं है। दारू का फैक्ट्री में जाके बोलेंगे नो, नहीं बोले से आप हिम्मत वाला है। हालेलुया। क्योंकि आपने अपने आप को बड़ा हिम्मत दिखाया। हालेलुया। चर्च में तो प्रभु मैं हिम्मत वाला है क्यों, लेकिन सोमवार मंगलवार बुधवार तो कहाँ देखा तुम लाभ ड्यूटी को चार में पलायती कस के खत्म। क्या आप हिम्मत वाला बनना चाहते हैं सच में? बताइए, जब मैं प्रभु में आया था तो सिगरेट का आदत नहीं छूट रहा था मुझे। मैं कोशिश कर रहा था कि सिगरेट छोड़ने के लिए, लेकिन आदत नहीं छूट रहा था। चर्च में जाता, हालेलुया बोल के आता, प्रेज द लॉर्ड बोल के आता, वचन प्रचार करके आता, लेकिन जैसे बानर पड़ता पान का दुकान दिखता, तो पान की दुकान में देखने से पूरा सिगरेट लगा हुआ है। तो धीरे धीरे मैं सिगरेट की दुकान में जाता, कोई नहीं दिखता, देवा एक सिगरेट, अब सिगरेट पी लिया तो अंदर में ऐसा लगता था कि मैं हार गया। क्या है? मैं हार गया। एक सिगरेट से मैं हार गया ऐसा लग रहा था मुझे। अब मैं सैलून की दुकान में चूल काट रहा था, तो मैं बोला यार इस सिगरेट से मैं लड़ नहीं पा। तो एक वो व्यक्ति आज तो मुझे मालूम है, उसने एक बात बोला, आप एक बच्चा से भी नहीं लड़ सकते। क्यों? अरे एक सिगरेट से नहीं लड़ सकते तो बच्चा से कैसे लड़ेगा? ऐसा बात है। उस दिन से सिगरेट से लड़ना शुरू किया। हालेलुया। हमारे जीवन में यीशु मसीह के सामने हिम्मत वाला तभी बनते हैं जब हम अपने कमजोरियों से विजय होते हैं। हालेलुया। किसी को बहस करके विजय नहीं, किसी को मार कर विजय नहीं, लेकिन जब हम अपने कमजोरियों से विजय होते हैं तब हम हिम्मत वाला होते हैं। हालेलुया। क्या बनना चाहिए हिम्मत वाला? कई बार हम प्रभु के सामने बहुत पवित्र होते हैं, लेकिन घर में जाकर बाबू ने खाना खाया, ऐसा भी होता है। प्रियो, परमेश्वर ठट्टा में नहीं उड़ाया जाता। परमेश्वर हमें विजय जीवन देना चाहता है। क्या देना चाहता है? विजय जीवन देना चाहता है। परमेश्वर जब आपको देखता है तो सच में बहादुर देखना चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर आपको देखता है तो सच में वो आपको शक्तिशाली देखना चाहिए। परमेश्वर जब आपको देखता है तो सच में हिम्मत वाला देखना चाहिए। आप हिम्मत वाला, बहादुर, शक्तिशाली ये तब नहीं होते कि जब आप चर्च में आराधना करेंगे। आप बहादुर, शक्तिशाली, हिम्मत वाला तब होते हैं जब बाहर में परिस्थितियों को सामना करेंगे यीशु के नाम में। हालेलुया। हालेलुया। जब आपके जीवन में परिस्थिति आएगा, कठिनाई आएगा, परीक्षा आएगा, तब उससे आप पार होंगे, तब प्रभु के दृष्टि में आप हिम्मत वाला होंगे। हालेलुया। ऐसे हिम्मत वाला को प्रभु मिलता है। हालेलुया। हर परिस्थितियों में बहादुर बनना, हर परिस्थितियों में शक्तिशाली बनना, हर परिस्थितियों में हिम्मत वाला बनना। परमेश्वर ऐसे योद्धा को ढूंढ रहा है। हालेलुया। किसको ढूंढ रहा है? सब लोग योद्धा। अब मैं आज आपको बोलना चाहता हूँ, अगर आप ऐसे योद्धा बन गए ना, मैं आपको बोलना चाहता हूँ परमेश्वर की दृष्टि में आप बहादुर है, हिम्मत वाला है और शक्तिशाली है। हालेलुया। भले आप कमजोर दिखते हैं, भले आप लाचार दिखते हैं, लेकिन आप परमेश्वर का दृष्टि में बहादुर है। हालेलुया। मैं आज आपको बोलना चाहता हूँ, आप कितना अच्छा प्रचार करते हैं, हम कितना अच्छे बजाते हैं,
हम कितना अच्छा गाते हैं, वो चीज परमेश्वर को उतना प्रभाव नहीं करता है। अगर प्रभाव करता है जब हम हर परिस्थिति में उसके आज्ञा को मानते हैं, हर परिस्थितियों में उसी यश बोलते हैं, हर परिस्थितियों में उसकी इच्छा को खोज करते हैं, ऐसे लोगों को प्रभु होता है। हालेलुया। हो सकता है आप गाना भी नहीं आता है, हो सकता है आपको बजाना भी नहीं आता है, हो सकता है आपको गवाही देने भी नहीं आता है, लेकिन आप इस वचन के आधार में चलते हैं तो आप परमेश्वर की दृष्टि में बहादुर हैं, आप परमेश्वर की दृष्टि में शक्तिशाली हो, और आप परमेश्वर की दृष्टि में हिम्मत वाला है। और ऐसे बहादुर शक्तिशाली हिम्मत वाला को प्रभु आज ढूंढ रहे हैं। हालेलुया। प्रियो, मैंने अपने जीवन में एक चीज एहसास किया है, हम बाहर में अच्छा होना चाहते हैं, बाहर की चीजों को ठीक करना चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर अंदर की चीजों को ठीक करना चाहते हैं। हालेलुया। यदि आज कहीं भी आप चुके हैं, कहीं भी गिरे हैं, कहीं भी फंसे हैं, प्रभु से कहें, प्रभु मुझे ये जगह मुझे ठीक करना है, मुझे बहादुर बनना है प्रभु, मुझे हिम्मत वाला बनना है प्रभु, मुझे शक्तिशाली बनना है प्रभु, मुझे हर प्रकार में बुराई को छोड़कर मुझे बुराई नहीं करना है, मैं पाप को नहीं बोलकर अच्छाई को हाँ बोलना है, मुझे ऐसे हिम्मत दे। प्रियो, बड़ा वो नहीं जो बदला लेने वाला होता है, बड़ा वो है जो क्षमा देने वाला होता है। हालेलुया। बड़ा वो नहीं जो नफरत करने वाला होता है, बड़ा वो होता है जो प्रेम करने वाला होता है। बड़ा वो नहीं जो किसी को दोष लगाने वाला होता है, परंतु बड़ा वो होता है कि हर एक दोषी को गले लगाने वाला होता है। हमारा परमेश्वर ने हमें ये सिखाया है। हालेलुया। मुझे एक वचन बहुत अच्छा लगता है, कर पढ़े हम लोग मत्ती सुसमाचार 5:7 और 9 तक पढ़े। हमारा प्रभु यीशु मसीह हमें क्या सिखाता है। धन्य है वे जो दयावंत है, धन्य है वो जो दयावंत है, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। क्योंकि उन पर क्या किया जाएगी। जो परमेश्वर हमें बहादुर होना सिखाते हैं, शक्तिमान होना सिखाते हैं, और हिम्मत वाला होना सिखाते हैं, और परमेश्वर हमें दयावान भी होना सिखाते हैं। हालेलुया। और धन्य है वे जिनके मन शुद्ध है, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। धन्य है वे जो मेल करने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। धन्य है वो जो मेल करने वाले हैं। हालेलुया। परमेश्वर से मेल करने वाले। हालेलुया। मुझे मालूम है आज हमारे बीच में बहुत सारे भाई बहन लोग, हर दिन हम लोग अंधकार से ज्योति के साथ मेल चला रहे हैं, उनके अंधकार जीवन को हटा रहे हैं, पाप में पड़े हुए लोगों को परमेश्वर के पास लेके आ रहे हैं, हर लोगों को हम परमेश्वर के राज्य में लेके आ रहे हैं। प्रभु कहता है धन्य है वो। हालेलुया। और हम लोग मेल कराने वाले लोग हैं, परिवार में मेल कराने वाला, जीवन में परमेश्वर के साथ मेल कराने वाला, मंडली में मेल कराने वाले लोग हैं, फूट कराने वाले लोग नहीं हम लोग। हालेलुया। तो हर एक चीज जो परमेश्वर ने हमें दिया है उसका हम सदुपयोग करेंगे तो परमेश्वर का दृष्टि में हम योद्धा कहलाएंगे। हालेलुया। बोले मैं परमेश्वर का दृष्टि में योद्धा हूं। आज के बाद अपने जीवन ये निर्णय कीजिए, प्रभु मैं आपका जैसा बातें करना चाहता हूं। मेरा हृदय भी दुश्मन को प्रेम करने के लिए मेरा हृदय को बनाओ, दुश्मन को क्षमा करने के लिए मेरे हृदय को दो, मुझे आपका जैसा शक्तिशाली बनाओ कि गाली सुनकर भी गाली नहीं देने वाला, मुझे आपके समान बनाओ कि वो सताया गया और सहता गया, मुझे हिम्मत वाला बनाओ कि मैं हर प्रकार की बुराइयों को ना बोलूं और आपको हाँ बोलूं। प्रभु
ताकि मेरे जीवन के द्वारा आपकी बड़ी महिमा हो। मैं अपने आप को तेरे हाथ में समर्पित करता हूं। कितने लोग बोलना चाहते हैं? ऐसा है तो आइए सब खड़े हो जाएंगे। हम अपने आप को प्रभु के हाथ में सौंपेंगे। प्रभु, मैं सच में कई जगह में चुका हूं, मैं आज आप में बहादुर बनना चाहता हूं। मुझे दूसरों को क्षमा करने का हृदय दीजिए, दूसरों को माफ करने का हृदय, दुश्मन को प्रेम करने का हृदय दीजिए। प्रभु, मैं सच में शक्तिशाली व्यक्ति बनना चाहता हूं, ताकि हर प्रकार के दोष, आरोप, गाली को मैं सह सकूं और मैं अपने आप को आपके न्याय के हाथ में सौंप सकूं। और प्रभु, मैं अपने आप को एक हिम्मत वाला बना सकूं कि हर प्रकार के बुराई को मैं ना बोल सकूं और आपको हाँ बोलूं। मैं अपने आप को तेरे हाथ में सौंपता हूं। अपने आप को प्रभु के हाथ में सौंपे। कहीं भी चुके हैं, कहीं भी हम गिरे हैं, कहीं भी हम टूटे हैं, तो प्रभु के पास में आइए। अपने आप को संपूर्ण रूप से प्रभु वहां पे आइए। प्रभु से कहे, सच में मैं आज यीशु में बहादुर बनना चाहता हूँ, यीशु में शक्तिशाली बनना चाहता हूँ, यीशु में हिम्मत वाला बनना चाहता हूँ, यीशु में दयावंत बनना चाहता हूँ। मैं तोड़ने वाला नहीं प्रभु, मैं जोड़ने वाला बनना चाहता हूँ। मैं टुटाने वाला नहीं परंतु बनाने वाला बनना चाहता हूँ। मैं अपने आप को तेरे हाथ में सौंपता हूँ। ओ मेरा सही साथी, वो आज मुझे लोग सता रहे, लोग दोष दे रहे हैं, जो मेरे विरोध में काम करने क्षमा करने के मेरा मन है। ओ प्रभु, मेरे जीवन बात सहा मुझको चाहिए, सहारे मुझे, सहारे मुझको चाहिए, सहारे मुझे खुदा, मुझे परमेश्वर पिता, हम जितने भी यहाँ तेरे चरणों में हैं, हम अपने आप को तेरे हाथ में सौंपते हैं। प्रभु, हमें सहारा चाहिए, तेरी सामर्थ और अभिषेक चाहिए ताकि हम बहादुर बन सके। प्रभु, तेरे सहारा और अभिषेक चाहिए, तेरी सामर्थ चाहिए ताकि हम हिम्मत वाला बन सके। तेरी सहारा और अभिषेक और पवित्र आत्मा का सामर्थ चाहिए ताकि हम हर परिस्थितियों में सहन शक्तियों का शक्तिशाली बन सके, ताकि आपके दृष्टि में हम योद्धा बन सके। प्रभु, तेरे वचन में लिखा है, तूने मेरे आंसुओं को कुप्पी में भर के रखा है। आज मेरा जो दर्द है, आज जो मेरा आंसू है, आज जो मेरा तकलीफ है, उस आंसुओं को तूने कुप्पी में भर के रखा है। और जब मैं तेरे पास जाऊंगा, इन सारे बातों के लिए तो आंसू। कई धन्य जो मेरे कारण सताए गए, कई धन्य जो मेरे कारण झूठ बोलकर तुम्हें आरोप लगाया गया है, कई धन्य तुम जो मेरे कारण तुम्हें सताए गए हैं। आनंद मनाओ, स्वर्ग में तुम्हारे लिए आशीष है। हालेलुया। प्रिय, आपके जीवन में जो भी परिस्थिति में आप गुजर रहे हैं, इन सारे बातों में स्वर्ग में आपके लिए बड़ा फल है, स्वर्ग में आपके लिए बड़ा आशीष है। हिम्मत कभी मत हारो, कभी भी बुराई को बुराई से ना, परंतु बुराई को बुराई से जीतो। प्रभु में बहादुर बनो, प्रभु में शक्तिशाली बनो, और प्रभु में हिम्मत वाला बनो और दयावंत बनो, ताकि हर प्रकार के लोगों से प्यार कर सको। प्रभु जी, आज जो वचन हमें मिला, मैं विश्वास करता हूँ हमें से कई लोग के लिए उत्साह का कारण बना, हमें से कई लोगों की हिम्मत का कारण बना, हमें से कई लोगों के लिए सुधार का कारण बना, हमें से कई लोगों को टूटने वाला परिवार को बनाने वाला परिवार बना। मैं विश्वास करता हूँ आज से हमारे बीच में से
बहादुर लोग निकलने वाले हैं। आज हमारे बीच में से शक्तिशाली लोग निकलने वाले हैं। आज से हमारे बीच में से हिम्मत वाले लोग निकलने वाले हैं। और आज से मैं विश्वास करता हूँ शैतान हार चुका है, शैतान हार चुका है। आप पुनरुत्थान है प्रभु, आप फिर से हमारे बीच में जी उठे हैं प्रभु। आज आपका शाम और अभिषेक हमारे बीच में है। मैं विश्वास करता हूँ यहाँ से जब लोग जाएंगे तो एक विजय जीवन जिएंगे, एक योद्धा का जीवन जिएंगे, एक बहादुर जीवन जिएंगे। धन्यवाद प्रभु, प्रार्थना यीशु के नाम।